सत्येंद्र कुमार सेल वेरिएस चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम 5th सेमेस्टर के सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग में हमारा दोस्तों लेसन नंबर 1 समाप्त हो गया है। लेसन नंबर 2 चल रहा है। लेसन नंबर 2 का नाम है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, मतलब मृदा के भौतिक गुण, ये हम पढ़ रहे हैं। दोस्तों, इसका हमने लगभग थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ लिया है। आज हम दोस्तों ये लेक्चर नंबर हमारा 13 है। लेक्चर नंबर 12 तक हमने लेसन नंबर 2 का जितने भी थ्योरेटिकल पोर्शन थे उसको हमने पढ़ लेंगे कि हमने कौन कौन से फार्मूला पढ़ा है। मतलब इसका हमने जितना फार्मूला पढ़ा है सब का हम रिवीजन करेंगे और सभी फार्मूलों को एक स्थान पर लिखेंगे। इससे क्या होगा कि हम इसके बाद सभी का डेरिवेशन करेंगे, मतलब रिलेशन आएगा एक दूसरे का, उसमें हमें यूज होगा सभी फार्मूलों का, और फिर हम जितने हमने फार्मूले पढ़े हैं उसके संबंधित न्यूमेरिकल कराएंगे, तो उसमें भी आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो हम एक फार्मूला सभी को एक स्थान पर लिख देंगे जिससे आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और याद करने में आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने कौन कौन से फार्मूला पढ़े हैं, सभी को लिखते हैं। तो दोस्तों, हमने सबसे पहला जो फार्मूला लेसन नंबर 2 का फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में पढ़ा है वो है, सबसे पहला हमारा है वॉल्यूम रिलेशन का। वॉल्यूम रिलेशन से संबंधित हमने पढ़े थे कई फार्मूले, उसको रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वॉल्यूम रिलेशन। वॉल्यूम रिलेशन, वॉल्यूम रिलेशन में हमारे कौन कौन से फार्मूले हैं इसको देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा फार्मूला था वॉल्यूम रिलेशन संबंधित, सबसे पहला हमारा फार्मूला है वाइड रेशियो। सबसे पहला कौन है दोस्तों? फार्मूला वाइड रेशियो। तो हम आपको रिवीजन करा रहे हैं, तो इसको देखते हैं कि वाइड रेशियो हमारा क्या होता है। तो क्या होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे वाइड रेशियो। तो जो हमारा वाइड रेशियो का फार्मूला है, किसी सॉइल सैंपल, मतलब कोई हमारा मृदा पिंड है, उस सॉइल सैंपल में उपस्थित रंध्रों, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाइड तथा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के अनुपात को हम वाइड रेशियो कहते हैं। वाला होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड, मतलब दोस्तों रंध्रों का आयतन, तथा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, मतलब मृदा कणों के पिंड का आयतन। तो हम इसको देखते हैं वाइड रेशियो को किससे प्रदर्शित करते हैं? वाइड रेशियो को दोस्तों ई से प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर हमारा क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वाइड। वॉल्यूम ऑफ वाइड को वी से प्रदर्शित करते हैं, वी, तथा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मतलब वीएस। तो हमारा वाइड रेशियो का फार्मूला क्या हो गया? वाइड रेशियो वी अपॉन वीएस के अनुपात को हम वाइड रेशियो कहते हैं। वाइड रेशियो को ई से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा दोस्तों पहला फार्मूला हुआ जो हमने लेसन नंबर 2 में सबसे पहला पढ़ा था। फिर हम वॉल्यूम रिलेशन में दूसरा जो हम फार्मूला पढ़े थे वो था दोस्तों पोरोसिटी। क्या था दोस्तों? पोरोसिटी था। दूसरा हमारा फार्मूला था लेसन नंबर 2 में पोरोसिटी। पोरोसिटी को हिंदी में कहें तो इसको कहते हैं संरचना। क्या कहते हैं दोस्तों? संरचना। तो अब देखते हैं हमारा संरचना क्या होता है। हमने पहले एक फार्मूला जो होता था वाइड रेशियो, इसको हमने जान लिया। वाइड रेशियो बराबर, वाइड रेशियो को इससे प्रदर्शित करते हैं। वाइड रेशियो बराबर वी अपॉन वीएस होता है। इसको दोस्तों क्या करें, आप इसको एक पेज में लिख लें और उसको याद करने में आपको आसानी हो जाएगी, क्योंकि पूरे फार्मूले इकट्ठे हो जाएंगे। तो पहला फार्मूला हमने देख लिया वाइड रेशियो। दूसरा दोस्तों हमारा है पोरोसिटी। अब देखते हैं पोरोसिटी क्या होता है। तो पोरोसिटी को दोस्तों एन से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं?
पोरोसिटी को दोस्तों n से प्रदर्शित करते हैं, तो हमने n से प्रदर्शित कर दिया। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड मतलब VV, वॉल्यूम ऑफ वाइड मतलब VV, तो हमने V लिख दिया तथा टोटल वॉल्यूम के अनुपात को, टोटल वॉल्यूम को किससे प्रदर्शित करते हैं? टोटल वॉल्यूम को V से प्रदर्शित करते हैं, तो हमने टोटल वॉल्यूम लिख दिया। तो हमारा दूसरा हमारा जो फार्मूला है पोरोसिटी है, पोरोसिटी को दोस्तों n से प्रदर्शित करते हैं। हमारा इसका फार्मूला होता है VV मतलब वॉल्यूम ऑफ वाइड तथा टोटल वॉल्यूम को V से प्रदर्शित करते हैं के अनुपात को पोरोसिटी कहते हैं। तो ये था हमारा दूसरा फार्मूला। हमारा तीसरा जो फार्मूला था, तीसरा फार्मूला था डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तीसरा फार्मूला हमारा था, हमने दो फार्मूला पढ़ लिए। पहला हमने वॉल्यूम रिलेशन संबंधित फार्मूला पढ़ रहे हैं, तो वॉल्यूम रिलेशन संबंधित सबसे पहला हमारा फार्मूला है वाइड रेशियो, फिर दूसरा है पोरोसिटी, तीसरा हमारा है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन को किससे प्रदर्शित करते हैं, अब इसको देखते हैं। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन को दोस्तों S से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? डिग्री ऑफ सैचुरेशन को S से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? इसको दोस्तों S से प्रदर्शित करें या फिर SR से प्रदर्शित करें या फिर S और ये वाले से प्रदर्शित करें, चाहे कैपिटल से प्रदर्शित करें चाहे स्मॉल से प्रदर्शित करें, मगर ज्यादातर डिग्री ऑफ सैचुरेशन को S से प्रदर्शित करते हैं। तो हम इसको किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? हमको इसको S से प्रदर्शित कर देते हैं। तो इसको देखते हैं हमारा फार्मूला क्या होगा डिग्री ऑफ सैचुरेशन का। डिग्री ऑफ सैचुरेशन का फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर। क्या? वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर को दोस्तों VW से प्रदर्शित करते हैं। क्या है? वॉल्यूम ऑफ वाटर मतलब VW तथा वॉल्यूम ऑफ वाइड, वॉल्यूम ऑफ वाइड को दोस्तों VV से प्रदर्शित करते हैं। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमारा तीसरा फार्मूला है। तीसरा फार्मूला किसका है? वॉल्यूम रिलेशन संबंधित, ये हमारा तीसरा फार्मूला है। तीसरा है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन को S से प्रदर्शित करते हैं। इसका दोस्तों फार्मूला होता है VW अपान VV। इसको कहें तो वॉल्यूम ऑफ वाटर तथा वॉल्यूम ऑफ वाइड के अनुपात को हम डिग्री ऑफ सैचुरेशन कहते हैं। अब हम चौथा देखते हैं दोस्तों। चौथा हमारा वॉल्यूम रिलेशन क्या है? हम दोस्तों इसको आपको विस्तार पूर्वक पढ़ा चुके हैं, सिर्फ आपको रिवीजन कर रहे हैं और सभी फार्मूलों को इकट्ठा करके लिख रहे हैं। इससे क्या होगा, याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने तीन फार्मूले देख लिए, अब चौथा फार्मूला देखते हैं। चौथा फार्मूला है दोस्तों परसेंटेज ऑफ एयर वाइड। चौथा हमारा फार्मूला है परसेंटेज ऑफ एयर वाइड। परसेंटेज ऑफ एयर वाइड, परसेंटेज ऑफ एयर वाइड। तो परसेंटेज ऑफ एयर वाइड से, परसेंटेज ऑफ एयर वाइड को किससे प्रदर्शित करते हैं? परसेंटेज ऑफ एयर वाइड को दोस्तों NA से प्रदर्शित करते हैं। किससे? परसेंटेज ऑफ एयर वाइड को NA से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा चौथा फार्मूला होगा, चौथा होगा परसेंटेज ऑफ एयर वाइड। परसेंटेज ऑफ एयर वाइड को NA से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला देखते हैं क्या होता है। इसका फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ एयर। इसका फार्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर तथा टोटल वॉल्यूम के अनुपात को, टोटल वॉल्यूम को किससे प्रदर्शित करते हैं? V से प्रदर्शित करते हैं। परसेंटेज ऑफ एयर वाइड्स ये हमारा वॉल्यूम रिलेशन का चौथा है। इसका फार्मूला होता है परसेंटेज ऑफ एयर वाइड्स को NA से प्रदर्शित करते हैं। इसका हमारा फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ एयर
तथा टोटल वॉल्यूम के अनुपात को हम दोस्तों परसेंटेज ऑफ एयर वाइड कहते हैं। फिर हम देखते हैं वॉल्यूम रिलेशन का अगला हमारा जो फार्मूला है, ये हमारा दोस्तों है एयर कंटेंट। क्या है? एयर कंटेंट। एयर कंटेंट, एयर कंटेंट। अब इसको देखते हैं हमारा एयर कंटेंट क्या होता है। तो एयर कंटेंट को दोस्तों AC से प्रदर्शित करते हैं। किससे? एयर कंटेंट को AC से प्रदर्शित करते हैं। एयर कंटेंट को किससे प्रदर्शित करते हैं? एयर कंटेंट को AC प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला हमारा होता है वॉल्यूम ऑफ एयर। इसका फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ एयर तथा वॉल्यूम ऑफ वाइड। वॉल्यूम ऑफ वाइड को दोस्तों VV से प्रदर्शित करते हैं। तो एयर कंटेंट को AC से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो हमारा फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ एयर तथा वॉल्यूम ऑफ वाइड के अनुपात को एयर कंटेंट कहते हैं। तो दोस्तों हमने वॉल्यूम रिलेशन संबंधित 5 फार्मूले पढ़े थे। कौन कौन से? सबसे पहले हमने पढ़ा था वाइड रेशियो क्या होता है, फिर दूसरा पढ़ा था पोरोसिटी क्या होता है, और तीसरा पढ़ा था डिग्री ऑफ सैचुरेशन, और चौथा पढ़े थे परसेंटेज ऑफ एयर वाइड, और पांचवा पढ़े थे एयर कंटेंट। ये हमने वॉल्यूम रिलेशन संबंधित 5 फार्मूले पढ़े थे। इधर हमने दोस्तों जितने फार्मूले हैं इसको लिख दिया है। पहले हमने लिखा वाइड रेशियो को E से प्रदर्शित करते हैं। E बराबर हमारा होता है VV अपान VS। आप तो उम्मीद करते हैं ये क्या क्या लिखा पढ़ लेते हैं। जैसे इसको VV कहते हैं वॉल्यूम ऑफ वाइड, इसको हमने पढ़ाया पूरा विस्तार से। ये है VS मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो पोरोसिटी को उसको वाइड रेशियो को E से प्रदर्शित करते, E बराबर VV अपान VS होगा। N से हमारा पोरोसिटी प्रदर्शित करते हैं, पोरोसिटी बराबर VV अपान V, और S से प्रदर्शित करते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन। इसका फार्मूला होता है VW अपान VB मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर तथा वॉल्यूम ऑफ वाइड के अनुपात को डिग्री ऑफ सैचुरेशन कहते हैं। फिर हम पढ़े हैं दोस्तों परसेंटेज ऑफ एयर वाइड। परसेंटेज ऑफ एयर वाइड को NA से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला होता है VA अपान V मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर तथा टोटल वॉल्यूम के अनुपात को एयर परसेंटेज ऑफ एयर वाइड्स कहते हैं। फिर एयर कंटेंट हमारा पांचवा है। एयर कंटेंट को हम प्रदर्शित करते हैं AC को, इसका फार्मूला होता है VA अपान VV। इसका मतलब हुआ वॉल्यूम ऑफ एयर तथा वॉल्यूम ऑफ वाइड के अनुपात को एयर कंटेंट कहते हैं। तो हमने दोस्तों वॉल्यूम रिलेशन जितने थे हमने देख लिया। तो उम्मीद करते हैं वॉल्यूम रिलेशन संबंधित आपको फार्मूले हमने 5 बताए, ये आपको समझ में आया हो। तो हमने वॉल्यूम रिलेशन संबंधित जितने फार्मूले थे उसको हमने देख लिया। उसमें कौन कौन से फार्मूले थे? सबसे पहला हमारा फार्मूला था वाइड रेशियो था, फिर उसके बाद हमारा पोरोसिटी था, फिर उसके बाद परसेंटेज ऑफ एयर वाइड था, फिर एयर कंटेंट था, और फिर डिग्री ऑफ सैचुरेशन था। इतने फार्मूले हमने 5 फार्मूले हमने वॉल्यूम रिलेशन संबंधित देख लिए। अब हम दोस्तों देखेंगे वेट रिलेशन। ऐसा रिलेशन देखेंगे जिसमें वेट हमारा हो, उसको देखते हैं रिलेशन। तो जो हमारा वेट रिलेशन का सबसे पहला हमारा रिलेशन है, सबसे पहला हमारा है वाटर कंटेंट। सबसे पहला हमारा कौन है? वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट देखते हैं हमारा वाटर कंटेंट को क्या होता है फार्मूला। तो दोस्तों वाटर कंटेंट को हम स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं। हमारा पहला फार्मूला दोस्तों वेट रिलेशन का वाटर कंटेंट है। वाटर कंटेंट को हम स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला हमारा होता है वेट ऑफ वाटर। इसका फार्मूला क्या होता है? वेट ऑफ वाटर तथा वेट ऑफ सॉलिड के अनुपात को वेट ऑफ सॉलिड मतलब WS, इसको दोस्तों वाटर कंटेंट कहते हैं। वाटर कंटेंट हमारा सबसे पहला फार्मूला था। सबसे पहला फार्मूला है वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट को हम स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला होता है वेट ऑफ वाटर मतलब WW तथा
वेट ऑफ सॉलिड मतलब मृदा कणों का भार, इसको कहते हैं वेट ऑफ सॉलिड के अनुपात को हम वाटर कंटेंट कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको पहला वाला याद आ गया होगा। फिर हम देखते हैं दूसरा जो हमारा फार्मूला था, दूसरा फार्मूला था यूनिट वेट या फिर कहें डेंसिटी कहें, इसको क्या कहें, यूनिट वेट कहें और या फिर हम डेंसिटी कहें। ये हमारा वेट रिलेशन का दूसरा फार्मूला था। देखते हैं हमारा क्या है वेट रिलेशन। वेट रिलेशन में दूसरा फार्मूला है हमारा यूनिट वेट। तो यूनिट वेट को दोस्तों हम गामा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? यूनिट वेट को हम गामा से प्रदर्शित करते हैं। ये हमने दोस्तों गामा बनाया। इसका फार्मूला क्या होता है? टोटल वेट तथा टोटल वॉल्यूम के अनुपात को यूनिट वेट या फिर डेंसिटी कहते हैं। तो ये था हमारा टोटल वेट को किससे प्रदर्शित करते हैं? टोटल वेट को दोस्तों हम प्रदर्शित करते हैं ये W से, और फिर टोटल वॉल्यूम को हम V से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा फार्मूला हो गया यूनिट वेट को गामा से प्रदर्शित करते हैं, इसका फार्मूला हो गया W/V। फिर देखते हैं यूनिट वेट संबंधित हमारे 4 फार्मूले थे। कौन कौन से? सबसे पहला इसका था हमारा बल्क यूनिट वेट। फिर हमारा दूसरा था ड्राई यूनिट वेट, और हमारा तीसरा था सैचुरेटेड यूनिट वेट। ये हमारा दोस्तों तीसरा था यूनिट वेट। फिर चौथा था सबमर्ज्ड यूनिट वेट, SUBMERGED, सबमर्ज्ड यूनिट वेट। तो हम पढ़ रहे हैं वेट रिलेशन पढ़ रहे हैं। वेट रिलेशन में हमने सबसे पहले वाटर कंटेंट जाना, वाटर कंटेंट का फार्मूला हमने ये लिखा। फिर दूसरा हमने जाना यूनिट वेट को हमने ये लिखा, यूनिट वेट को गामा से प्रदर्शित करते हैं, इसका फार्मूला W/V होता है। फिर यूनिट वेट संबंधित 4 होते हैं। होता है पहला बल्क यूनिट वेट, और फिर ड्राई यूनिट वेट, और होता है सैचुरेटेड यूनिट वेट, और फिर होता है सबमर्ज्ड यूनिट वेट। अब इसको समझते हैं हमारा फार्मूला क्या क्या होता है। तो जो हमारा सबसे पहला हमारा फार्मूला होता है बल्क यूनिट वेट क्या कहते हैं? मतलब दोस्तों जो हमारा सॉइल कैसा होता है, सॉइल जो फील्ड में होता है उसका टोटल वॉल्यूम तथा टोटल वेट। तो हमारा जो इकाई यूनिट वेट का फार्मूला होता है वो WV होता है। तो इसको बल्क यूनिट वेट को हम दोस्तों गामा और B से प्रदर्शित करते हैं। गामा और बल्क किससे हुआ? B से हुआ। तो गामा B से बल्क यूनिट वेट को प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला वही होगा W/V। मगर दोस्तों ये हमारा है नेचुरल सॉइल, बस यही बात है कि नेचुरल सॉइल है। फिर दोस्तों तीसरा है ड्राई यूनिट वेट। इसको देखते हैं हमारा B वाला है यूनिट वेट का दूसरा फार्मूला ड्राई यूनिट वेट है। इसको देखते हैं ड्राई यूनिट वेट क्या होता है। ड्राई यूनिट वेट को गामा D से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? सॉइल में क्या होता है दोस्तों हमारा ये ड्राई सॉइल में वेट ऑफ सॉलिड तथा टोटल वॉल्यूम के अनुपात को हम ड्राई यूनिट वेट कहते हैं। मतलब ड्राई हमारा सॉइल रहेगा, उसमें जो हमारा रहेगा वेट ऑफ सॉलिड को किससे प्रदर्शित करते हैं?
वेट ऑफ सॉलिड को हम दोस्तों WS से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने WS से प्रदर्शित किया और हमारा टोटल वॉल्यूम को V से प्रदर्शित किया। तो ये हमारा हो गया दोस्तों ड्राई यूनिट वेट। B हमने पढ़ा, हम दोस्तों वेट रिएक्शन में ये हमारा ड्राई यूनिट वेट पढ़ रहे हैं। तो ड्राई यूनिट वेट को हम गामा D से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला होता है ड्राई सॉइल में वेट ऑफ सॉलिड तथा टोटल वॉल्यूम के अनुपात को ड्राई यूनिट वेट कहते हैं। फिर हमारा C वाला है, C को कहते हैं सैचुरेटेड यूनिट वेट। अब इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? सैचुरेटेड यूनिट वेट को गामा सेट मतलब SAT, इसको सैचुरेटेड आधा लिखते हैं SAT, गामा सैचुरेटेड से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा? सैचुरेटेड सॉइल कुल भार, मतलब दोस्तों सैचुरेटेड सॉइल का कुल भार तथा उसका कुल आयतन हमारा क्या कहलाता है? सैचुरेटेड यूनिट वेट कहते हैं। मतलब इसका हो जाएगा किसका भार? सैचुरेटेड सॉइल का। इसका सैचुरेटेड सॉइल अपॉन वॉल्यूम। तो हमने सैचुरेटेड यूनिट वेट देख लिया। फिर आप देखेंगे सबमर्ज यूनिट वेट। सबमर्ज यूनिट वेट को किससे प्रदर्शित करेंगे? इसको गामा सब मतलब सबमर्ज SUB, गामा सब से वेट क्या होता है? सबमर्ज यूनिट वेट को हम दोस्तों गामा सब से प्रदर्शित करते हैं, मतलब गामा SUB। इसका फार्मूला हमारा होता है, ये इसमें जो हमारा सॉइल रहेगा, ये सॉइल दोस्तों हमारा पानी में रहेगा, तो उसका कुल वेट मतलब भार तथा टोटल वॉल्यूम मतलब कुल आयतन उसका हमारा सबमर्ज यूनिट वेट कहलाता है। इसको दोस्तों W यहाँ सबमर्ज्ड अपॉन V, ये हमारा दोस्तों हो गया सबमर्ज यूनिट वेट। सबमर्ज यूनिट वेट को गामा सब से प्रदर्शित करते हैं, ये SUB। इसको फार्मूला होगा, इसमें जो हमारा सॉइल रहेगा ये पानी में रहेगा, तो उस समय उसका कुल वेट मतलब W तथा टोटल वॉल्यूम मतलब V के अनुपात को सबमर्ज यूनिट वेट कहते हैं। इसको हमने दोस्तों आपको टोटल सब पढ़ाया हुआ है, हम रिवीजन कर रहे हैं। तो हमने वेट रिलेशन संबंधित इतने फार्मूले पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं वेट रिलेशन संबंधित हमारे कौन कौन से फार्मूले हैं। सबसे पहला हमारा वाटर कंटेंट है, फिर यूनिट वेट है, बल्क यूनिट वेट है, ड्राई यूनिट वेट है और सैचुरेटेड यूनिट वेट है और सबमर्ज यूनिट वेट है। जितने हमने लिखा है इसको हमने इस साइड फार्मूले में बना दिए हैं। हमने पहले वॉल्यूम रिलेशन से संबंधित जितने फार्मूले थे उसको जान लिया, फिर हमने वेट रिलेशन संबंधित जितने फार्मूले थे उसको जान लिया। अब हम दोस्तों कुछ फार्मूले इम्पॉर्टेंट हैं उसको भी जानते हैं। तो हमने सबसे पहले लिखा है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये क्या होता है इसको समझते हैं। फिर यूनिट वेट ऑफ वाटर और फिर यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, ये तीनों समझ लेते हैं। तो हमारे लेसन नंबर 2 के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे फार्मूले हैं सबका हमने रिवीजन कर लिया। तो देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को दोस्तों हम सबसे पहले किससे प्रदर्शित करते हैं? G से प्रदर्शित करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम G से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है देखते हैं। तो इसका फार्मूला होता है यूनिट वेट तथा यूनिट वेट ऑफ वाटर के अनुपात को दोस्तों हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। अभी हमने पढ़ा है यूनिट वेट को हम गामा से प्रदर्शित करते हैं, हमने लिख दिया गामा यूनिट वेट, तथा यूनिट वेट ऑफ वाटर मतलब जल का इकाई भार, इसको दोस्तों हम प्रदर्शित करते हैं गामा W से प्रदर्शित करते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारा होता है यूनिट वेट तथा यूनिट वेट ऑफ वाटर मतलब पानी के इकाई भार के अनुपात को स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। इसको हम दोस्तों G से प्रदर्शित करते हैं। फिर दोस्तों हमारा क्या है? यूनिट वेट ऑफ वाटर, दूसरा हमारा है यूनिट वेट ऑफ वाटर। इसका फार्मूला क्या होता है? यूनिट वेट ऑफ वाटर मतलब जल का इकाई भार
इसको दोस्तों हम प्रदर्शित करते हैं गामा डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा? वेट ऑफ वाटर तथा वॉल्यूम ऑफ वाटर के अनुपात को दोस्तों हम यूनिट वेट ऑफ वाटर कहते हैं। इसका फार्मूला हो जाएगा हमारा WW अपान VW हो जाएगा। ये है हमारा यूनिट वेट ऑफ वाटर। फिर तीसरा हमारा जो फार्मूला है यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। इसका फार्मूला क्या होता है? यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड को गामा एस से प्रदर्शित करते हैं। किससे? गामा एस से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला हो जाएगा वेट ऑफ सॉलिड तथा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के अनुपात को हम दोस्तों यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड कहते हैं। ये दोनों दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है क्योंकि इसका योग कई जगहों पर हुआ है। यूनिट वेट ऑफ वाटर इसको दोस्तों गामा डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला होगा WW अपान VW। और फिर है यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, ये हमारा फार्मूला हो गया गामा एस बराबर WS अपान VS। तो उम्मीद करते हैं ये तीनों दो फार्मूले जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो नंबर ये हमारा 13 था। इस वीडियो में हमने लेसन नंबर 2 के जितने भी इम्पॉर्टेंट हमारे फार्मूले थे उसको हमने रिवीजन किया। सबसे पहले हमने वॉल्यूम रिलेशन देखा, फिर उसमें वेट रिलेशन देखा, फिर इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले थे उसको देखते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको सभी फार्मूले समझ में आया होगा। दोस्तों इसके साथ ही यह वीडियो हम समाप्त करते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।